अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ लेट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। और लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से हम उसका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें एसे को डिस्कस करेंगे और एसे इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में एसे कैसे लिखा जाए और इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स एज ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं या आ सकते हैं पास्ट पेपर की मदद के हवाले से। तो सबसे पहले हम टिप्स डिफ़ाइन करेंगे ऐसे लिखने की और उसके बाद हम जो प्रिडिक्शन है और जो आउटलाइन है ऐसे की उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक मोटिवेशन देता चलूँ आपको कि काफ़ी मैं दोस्तों से मेरी मुलाकात होती रहती है जो लेट में अपीयर हो रहे हैं या जो हो चुके हैं। तो अक्सर जो ऐसे को अटेम्प्ट नहीं कर पाते या जो ऐसे को अटेम्प्ट करने से एक शायरनेस शेम फील करते हैं कि उन्हें कुछ लिखना नहीं आता या वो जो बातें लिखेंगे उन बातों की कोई मयार नहीं होगी या पढ़ने वाला उनकी बातों को पढ़ने से क्या महसूस करेगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है। द बिगेस्ट मिस्टेक इज़ नॉट टू अटेम्प्ट करना ही आपकी सक्सेस होती है। तो आपका जो ऐसे होता है लेट में वो आपकी अप्रोच के हवाले से होता है। वो इतना बड़ा ऐसे या CSS या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का ऐसे नहीं होता जिसमें आपको शेम फील करना चाहिए। और आपकी जो स्टेज है उस स्टेज के सारे लोग इस तरह होते हैं, वो वोकेबलरी में हाई नहीं होते, वो पंचुएशन में परफेक्ट नहीं होते, वो किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं होते। तो सबसे पहले आप शेम फील ना करें, अटेम्प्ट लाजमी करें ऐसे को। और ऐसे जो है आपका वो 15 मार्क्स का होता है लेट टेस्ट में और 15 मार्क्स आप बिल्कुल आसानी से हासिल कर सकते हैं क्योंकि ऐसे एक वाहिद ऐसा टॉपिक है जो बगैर तैयारी के भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको सही तरह से लिख सकते हैं। अब हम ऐसे किस तरह लिखा जाए और आसान तरीके से और उसको कैसे जो है उसकी क्या टिप्स हैं उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले ऐसे के आप क्योंकि इसमें 200 वर्ड्स हैं मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो लेट के ऐसे में लिख सकते हैं वो 200 अल्फाज तक लिख सकते हैं। 200 अल्फाज से ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप उसके अंदर ही आपको पूरा का पूरा ऐसे डिफ़ाइन करना है और उसके अंदर ही आपको 15 मार्क्स मिलेंगी। तो सबसे पहले आप अपने ऐसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला पार्ट आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट आपकी मेन बॉडी, तीसरा पार्ट आपका कंक्लूजन। अब आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 40 to 50 होना चाहिए यानी कि 40 से 50 अल्फाज तक आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 40 से 50 अल्फाज तक आपका कंक्लूजन होना चाहिए और बाकी जो 100 अल्फाज आपके लिमिट में बच जाते हैं वो आपकी बॉडी होनी चाहिए यानी कि 3 पार्ट्स। और इसको इस तरह लिखना चाहिए कि जिस तरह पानी ऊपर से आता है तो वो कंटिन्यूसली एक रिलीवेंसी में आता है, एक जो है फ्लक्चुएशन में आता है, उसके बीच में कोई गैप नहीं होता। यानी कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं एक ऐसे का टॉपिक का तो वहाँ से आप जब बॉडी की तरफ जाते हैं तो इंट्रोडक्शन की आखिरी लाइन कनेक्ट करनी चाहिए बॉडी की पहली लाइन से। यानी कि बॉडी की पहली लाइन पढ़ने वाला ये ना समझे कि इंट्रोडक्शन में पता नहीं कौन सी बात थी और यहाँ पे पता नहीं कौन सी बात हो रही है और कंक्लूजन की पहली और आखिरी लाइन में कोई बात ही दूसरी होगी। तो एक रिलीवेंसी इन तीनों पार्ट्स में लाजमी होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे के टॉपिक्स। देखें दोस्तों, ऐसे के जो टॉपिक्स हैं ज़्यादातर टॉपिक्स और इससे इंटरमीडिएट और कॉलेज लेवल तक वो इस तरह के होते हैं कि आप बगैर तैयारी के भी उनको अटेम्प्ट करके और बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकते हैं क्योंकि ऐसे में आपके ओपिनियंस को रिक्वायर किया जाता है। आपके ओपिनियंस मांगे जाते हैं, आपके ख्यालात मांगे जाते हैं और हर किसी के ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं। तो इस हवाले से किसी के भी ख्यालात को बगैर किसी वजह के गलत नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि अगर आपसे ऐसे पूछा जा रहा है कि आप क्राइम को लिखें तो अगर आप परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्राइम के बारे में क्या लिखूं, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैंने ना पिनल कोड पढ़ा है ना कोई लॉ पढ़ा है, तो मैं क्राइम को कैसे लिखूँगा। लेकिन ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। आप सिंपली रिलैक्स होके कंफर्टेबल होके क्राइम को सोचें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि आप क्राइम को किस तरह से जानते हैं, क्राइम के क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो बहरहाल नहीं है लेकिन आप एक सोचें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें तो आपके जितने भी ख्यालात आएंगे उन ख्यालात को आप ऐसे में लिख दें क्योंकि
इन लॉजिकल टॉपिक्स की कोई भी ऑथेंटिक बुनियाद नहीं होती, यानी कि इस तरह नहीं होता कि 1 + 1 2, अगर आपका जवाब 2 नहीं है मैथमेटिक्स की तरह तो गलत हो जाएगा। इसका कोई भी परफेक्ट एक जो स्टैंडर्ड है वो नहीं है। अगर आप अपनी बातों को सही तरीके से प्रोड्यूस करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो आपका ऐसे सही माना जाएगा। अब हम ऐसे के टॉपिक्स को जो है डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स लेट की टेस्ट में आते हैं और किस तरह वो इम्पोर्टेंट हैं और कैसे जो है इनको अटेम्प्ट किया जा सकता है बआसानी। मैं इसको भी डिफाइन करूँगा। तो सबसे पहले 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पर्सनैलिटी बेस हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ लाजमी तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ अल्लामा इकबाल या अल्लामा इकबाल की लाइफ के बारे में, या उसकी पैदाइश, उसका काम, उसकी सर्विसेज, उनकी डेथ। दूसरा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ हिस्ट्री, बर्थ, डेथ, सर्विसेज वगैरह वगैरह थोड़ी बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं यानी कि क्राइम एंड इट्स कॉजेज़, दूसरा करप्शन एंड इट्स कॉजेज़, ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड इट्स कॉजेज़, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स, माई एम इन लाइफ, को एजुकेशन इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी एंड पाकिस्तान। ये इस तरह के टॉपिक्स हैं जिनको मैंने बाद में जिनका नाम उठाया, वो ये इस तरह के टॉपिक्स हैं कि इन्हें आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन इन टॉपिक्स के बारे में आपके जहन में पहले से ख्यालात मौजूद होते हैं। बस फ़कत आपको उसके बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, क्योंकि आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी से कनेक्टेड हैं। क्राइम भी आपकी सोसाइटी से कनेक्टेड है, करप्शन भी आप हर रोज़ सुनते हैं, पॉवर्टी कोई फेस कर रहा होगा, कोई सुनता आ रहा होगा, किसी ने देखी होगी, और क्यों होती है उसकी वजवात भी आपके जहन में, माइंड में लाजमी होंगी। तो ये टॉपिक्स आपकी लाइफ के रिलेटेड हैं, आप इन्हें बगैर किसी परेशानी के अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आपके पास जितनी लैंग्वेज है आप इसकी कोई हार्ड तैयारी ना करें। जितनी भी लैंग्वेज आपके पास है, जितनी भी वोकैबुलरी है, जितनी भी पंचुएशन है या नहीं है, या आप पंचुएशन को जानते हैं या नहीं जानते, या आप जो है कंपोजिशन को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन आप जिस तरह आपके पास इंग्लिश है आप उसी सिंपल वे में इन बातों को कोशिश करें बेहतर लिखें। आप 15 से 10 और अब या वो 10 मार्क्स बआसानी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह प्रिपरेशन ऑफ लेट की प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उसमें आगे डिस्कस करेंगे। इंग्लिश की जो MCQs है या जो 75 मार्क्स के जितने भी MCQs के पार्ट्स हैं सब सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। उर्दू और पर्सनल स्टेटमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह होनी चाहिए और बेहतर पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी चाहिए। तब तक थैंक यू वेरी मच।